रेफरेंडम करवाया जाए कि आया वो पाकिस्तान, वो नहीं है। वो वोटिंग ऐसी ही होती है जिस तरह बांग्लादेश के अंदर वोटिंग होती थी, वो ऐसी ही वोटिंग हो रही है जिसके अंदर जो है वो आर्मी के साथ, जिसके अंदर आप कह लें जिस तरह पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 47 की हुकूमत बनी है, इस तरह की वोटिंग आप जहाँ पे मर्जी करवा लें, लेकिन वहाँ पे गैर जानबदार किस्म के इंतखाबात हों और उन लोगों से पूछा जाए कि आप लोग इंडिया के अंदर रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं। सच्ची बात है, वो कहेंगे हमने पाकिस्तान के साथ चलना। और वो 370 का जो उन्होंने एक इंतहाई जालमाना गैर मुल्ज़िमाना कानून वहाँ पे पास किया है उस असम्बली ने, और खुद मोदी गवर्नमेंट के अंदर वो उसको रिवर्ट करेंगे, वो करवाएंगे, वो करेंगे। तो जाहिर है मेरे ख्याल में इसमें मोदी को बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं। आप तो जरा कम बात कर रहे हैं। इंडिया का मीडिया तो इस पे बेचारा बहुत सीखवा हो रहा है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ क्या होते हैं और मोदी क्या होता है। यहाँ पे हमारे बलूचिस्तान के अंदर उसने जो उनकी बहुत सारी गवर्नमेंट ने इंटरवेन कर रही है, हमारे केपी के अंदर उनके लोग जो पकड़े जा रहे हैं। कल अफगानिस्तान को क्या कहाँ देखते थे आप? जब अमेरिका आ गया था क्या देखते थे? वो तो बहुत बड़ी ताकत थी ना, भागा है ना वहाँ से। ये भी 8 लाख फौज रख के बैठे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बाज ना आए तो यही कश्मीर जो है इंडिया के अंदर एक और इस्लामी पाकिस्तान की सूरत बन जाएगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। ये एक तो कब बनेगा और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान कब पाकिस्तान बनेगा? क्या इस टाइम पाकिस्तान वाकई में पाकिस्तान है? क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पाकिस्तान है? पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान नहीं है, तो फिर कश्मीर कैसे पाकिस्तान को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कश्मीर के अंदर इस समय इलेक्शन चल रहे हैं और वहां पर बहुत ज्यादा लोग इस समय वोट डालने के लिए जाते हैं। पोलिंग बूथ के ऊपर लाइन लग जाती है। अब ये फोटो और ये खबरें जब पाकिस्तान के अंदर जाते हैं तो पाकिस्तान के कुछ लोग पागल हो जाते हैं, उल्टे सीधे बयान देने लगते हैं। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आपका कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। कि कश्मीर हमारी शहर रह गया और हमने अपनी शहर के लिए मुसलसल तगोदोर, मुसलसल कुर्बानियां दी हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये क्या कहा कि वहाँ पे अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों इकट्ठी हो जाती हैं तो वहाँ पे हम इलेक्शन जीतेंगे। और कांग्रेस ने ये कहा जीतेंगे या वो जीतेंगे, यानी कि हमसे मुराद उन्होंने कहा कि वो जीतेंगे। कांग्रेस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहाँ पे जीतेगी। और वो 370 का जो उन्होंने एक इंतहाई जालमाना गैर मुल्ज़िमाना कानून वहाँ पे पास किया है उस असम्बली ने, और खुद मोदी गवर्नमेंट के अंदर वो उसको रिवर्ट करेंगे, वो करवाएंगे, वो करेंगे। तो जाहिर है मेरे ख्याल में इसमें मोदी को बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं। आप तो जरा कम बात कर रहे हैं। इंडिया का मीडिया तो इस पे बेचारा बहुत सीखवा हो रहा है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ क्या होते हैं और मोदी क्या होता है। यहाँ पे हमारे बलूचिस्तान के अंदर उसने जो उनकी बहुत सारी गवर्नमेंट ने इंटरवेन कर रही है, हमारे केपी के अंदर उनके लोग जो पकड़े जा रहे हैं। सर बलूचिस्तान की तरफ आते हैं, लेकिन कश्मीर को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आपने ये कहा कि अगर इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट और दूसरी पार्टी, ख्वाजा आसिफ ने कहा चले पाकिस्तान की जो इस मिनिस्टर है और उनसे ठीक है, एक कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। अच्छा, अगर उनकी इंडिया में और कश्मीर में गवर्नमेंट बनती है तो फिर आर्टिकल 370 वापस लगा दिया जाएगा। मतलब ख्वाजा आसिफ का भी यही हुआ, उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो चाहेंगे तो ही होगा। मतलब तो फिर ये हुआ कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात को समझे आप, ये तो उनके ऊपर ही भी डिपेंड करता है ना कि अगर कांग्रेस आई तो फिर ये देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं ख्वाजा आसिफ का वकील भी नहीं हूँ और मुस्लिम लीग नून का वकील नहीं हूँ। मैं जमात इस्लामी का वकील हूँ, मैं जमात इस्लामी का वकील हूँ और हाफिज नईम उर रहमान का कारकुन हूँ। जमात इस्लामी की जो पॉलिसी हम उसको लेकर चलेंगे। बिल्कुल हमारी पॉलिसी ये है कि वहाँ पे जो मुस्लिम हमारे भाई हैं जो वहाँ पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनसे राय ली जाए, उनसे ये रेफरेंडम करवाया जाए कि आया वो पाकिस्तान, वो नहीं है। वो वोटिंग ऐसी ही होती है जिस तरह बांग्लादेश के अंदर वोटिंग होती थी, वो ऐसी ही वोटिंग हो रही है जिसके अंदर जो है वो आर्मी के साथ, जिसके अंदर आप कह लें जिस तरह पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 47 की हुकूमत बनी है, इस तरह की वोटिंग आप जहाँ पे मर्जी करवा लें, लेकिन वहाँ पे गैर जानबदार किस्म के इंतखाबात हों और उन लोगों से पूछा जाए कि आप लोग इंडिया के अंदर रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं। सच्ची बात है, वो कहेंगे हमने पाकिस्तान के साथ चलना है। आज बांग्लादेश के अंदर आपने देखा कि वो बांग्लादेशी, वो हमारे बांग्लादेशी भाई जो 71 के अंदर हमसे जुदा हुए थे, लेकिन इंडिया का असर सूख इतना बड़ा,
आज वहाँ के बांग्लादेशी भाई क्या कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से हमें उसमें थोड़ी सी मोहब्बत है। चीज ये देखना चाहूंगा, ये तो बाकी भाई जो सुन रहे हैं इसके अंदर कोई अगर अपनी ओपिनियन देना चाहे तो दे सकते हैं। आपने बोला बांग्लादेश के अंदर असर रसूख रहा, रिलेशन बेहतर रहे इंडिया और बांग्लादेश के, शायद इसी वजह से फिर उनकी इकॉनमी बेहतर होगी कि वो जंग की तरफ नहीं गए, शायद इसी वजह से उनका टका, जिसे हम कहते थे 2 टके का या ये जो भी ऐसी बातें करते थे, उनका टका पाकिस्तानी रुपये से आगे चला गया। और जब से वहाँ पे ये इनकलाब के नाम की ये सिचुएशन बनी है, स्टूडेंट सड़कों पे निकले और सारा कुछ हुआ, उसके बाद उन्हें IMF के पास जाने का भी सोचना पड़ रहा है। उसके बाद इंडिया के पैसे भी देने हैं, रशिया ने भी उन्हें कह दिया कि भाई आप हमारी जो पैसे हैं कुछ आपके पास हैं वो हमें वापस किए जाएं। इसका मतलब है कि इंडिया से वो थोड़ा हटे हैं तो उनके ऊपर मुश्किल वक्त आ गया। ऐसी बात नहीं है, असल में वो हम मुसलमान, हम सब पक्के मुसलमान हैं। अच्छा, असल में ये जो एक मईशत की एक बाइंडिंग होती है, ये मुआशी जो आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन होता है, ये कोई देर पर हमेशा रहने वाली चीजें नहीं होती। आपने देख लिया इंडिया बांग्लादेश के अंदर, इंडिया की आपने खुद कहा इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन कहाँ गई? उन्होंने अपनी आज़ादी पे उस इन्वेस्टमेंट को तरजीह नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपनी आज़ादी पे वो उन्होंने ये समझा, उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे मुल्क बांग्लादेश के अंदर अब इंडियन असर रसूख बहुत ज़्यादा है, हम ये आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। और उन्होंने असल में हुसैनाबाद जैसे आज़ादी हासिल नहीं की, असल में उन्होंने इंडिया से आज़ादी हासिल अच्छा, की। बांग्लादेश ने इंडिया से जी, आज़ादी हासिल की। इंडिया से हासिल अच्छा, किया। चलिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, ये एक तो कब बनेगा, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान कब पाकिस्तान बनेगा? क्या इस टाइम पाकिस्तान वाकई में पाकिस्तान जी, है? इंशाल्लाह क्योंकि बनेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान नहीं है। तो फिर कश्मीर कैसे पाकिस्तान पाकिस्तान को कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का टूट अंग है और पाकिस्तान का तो हिस्सा ये है। तो इंडिया वाले कहते हैं टूटांग है, हम तो शायद वो कहते हैं शारक। हमारी शाहराग है, अच्छा। कश्मीर हमारी शाहराग है। ठीक है, तो और शाहराग की हिफाजत करना जो है वो हम सबका जो है इखलाकी और हर ये फर्ज है, ठीक है। फर्ज लेकिन मेरा इसके ऊपर। सवाल ही ये है ना कि हम रो रहे हैं इधर हुद आटे के लिए, तो कश्मीर की क्या मतलब हम कश्मीर के लिए कर सकते हैं या क्या करेंगे? देखिए जो चीज हमारे बस में है वो हम हम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो एक जरिया है लोगों तक पहुंचने का, हाँ। ये जो लोगों को इकट्ठा करने का। ठीक है, बकिया जो जमात इस्लामी का एजेंडा जो है हाँ। वो सबके सामने है ठीक कि हो हम गया। पाकिस्तान को एक इस्लामी पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ठीक है। जिस वक्त इस्लामी पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान बन जाएगा हाँ। तो वो खुद ब खुद ही ये सारे मसाइल जो है वो खुद ब खुद जो है ठीक है। एक एक करके हल हो जाएंगे। दुनिया की सुपर इकोनॉमीज हैं, जैसे हम बात कर लें USA की, अगर हम बात कर लें चाइना की, उसके बाद अगर हम बात कर लें रशिया, फिर इंडिया की बात कर लें, इनकी इकोनॉमी आगे जा रही है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के निजाम को ये हमारे से ज्यादा मान रहे हैं। फिर इधर इंसाफ है। ये वो जो इकोनॉमी जा रही है वो सिर्फ एक ऊपर नजर आती हुई बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा। लेकिन वो किसी झटके में नीचे गिर जाएगी। यानी ये चाइना कभी भी गिर सकता है। देखिए बिल्कुल गिर सकता है। दोस्तों इन जाहिलों का कहना है कि चाइना और भारत और USA की जो इकोनॉमी है कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन यही लोग कहते हैं कि पाकिस्तान 1947 में बना था। दोस्तों सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों को मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि शांतिपूर्ण इस बार जो है मतदान हो रहा है कश्मीर के अंदर, और पाकिस्तान अपनी पूरी लाइफ से यही कोशिश करता रहा है कि किसी तरीके से कश्मीर के अंदर वोटिंग ना होने दिया जाए। इसी वजह से डर का माहौल बनाता था पाकिस्तान। जो उनके आतंकवादी हैं हाफिज सईद जैसे लोग, जैसा कि इनके जमात यहाँ पर कह रहे थे हम कश्मीर लेकर रहेंगे, और हाफिज सईद भारत के अंदर टेररिस्ट घोषित है और पाकिस्तान के अंदर भी इसको टेररिस्ट घोषित किया गया है। तो ये सब अपने आतंकवादी यहाँ पर भेजते थे, पाकिस्तान की सेना इनको ट्रेनिंग देती थी। इसके बाद में ये लोगों के ऊपर अटैक करते थे कि अगर वोट डालने जाओगे तो हम तुमको मार देंगे। इसी वजह से कश्मीर के अंदर वोटिंग हमेशा बहुत कम रही है, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है इसमें वोटिंग का जो परसेंटेज है 40 से लेकर 60% तक का वोटिंग का परसेंटेज है, जो पाकिस्तान के अंदर भी कॉमन नहीं है। वहां पर भी इतने ज्यादा परसेंट में लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। अब ये खबरें जब जाती हैं पाकिस्तान के जो बड़े बड़े आका हैं, न्यूज चैनल हैं, इसके अलावा वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं, तो उनको लगता है कि भैया जो कश्मीर के लोग हैं वोटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब भारत की जो चीज़ें हैं, भारत का जो संविधान है उसका सम्मान कर रहे हैं और उसके साथ लग कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये बात बिल्कुल पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आती है, न पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उनको पसंद आती है, क्योंकि उनका यही एक मोटिव रहता है कि किसी तरीके से कश्मीर के लोगों को ऐसा भड़काया जाए कि वो भारत के खिलाफ भड़के रहे। लेकिन कश्मीर के लोग समझदार हैं, पाकिस्तान के जैसे लोग जाहिल नहीं है जो हमेशा आतंकवाद को प्रमोट करते रहे। आजकल कश्मीर आगे बढ़ चुका है, शांति बनी हुई
हुई है, बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी वजह से लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। और पाकिस्तान को जब ये लगता है कि हमारे हाथ से कश्मीर निकल जाएगा तो वो रोने लगते हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा। एक जाहिल कह रहा था कि दुनिया भर की इकोनॉमी डूब सकती है, लेकिन यही जाहिल लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता है, हम भले भीख मांग कर खा रहे हो। मतलब जिनसे तुम भीख मांग कर खा रहे हो उनकी इकोनॉमी डूब सकती है, लेकिन तुम्हारे पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता है। इसी तरीके के तुम लोग बातें करते हो, उसके बाद भीख मांगने पहुंच जाते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।